हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। दो प्रकार के फैक्टर जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज एंड सेकंड वन इज स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन कि हमारा जो इकोसिस्टम है किस प्रकार से फंक्शन करता है। एज वी नो दैट the ecosystem possesses various tendency to persist. It is used by the different function which are performed by the ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें कई नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसके कारण से इकोसिस्टम एज इट इज बना रहता है। ये किसके कारण से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, किस प्रकार से, ये इकोसिस्टम के द्वारा, बाय द इकोसिस्टम। द की फंक्शन, जो मेन की फंक्शंस हैं, इनमें से काफी फंक्शन की जाती है इकोसिस्टम के द्वारा, लेकिन जो मेन की फंक्शंस हैं, द की फंक्शंस विच एक्सेप्ट द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम। जो इसके इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए मेन की फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, सेकंड वन डीकंपोजिशन, थर्ड वन एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल। These are the 4 key functions which perform the ecosystem to maintain itself. Ecosystem जो मेन की फंक्शन परफॉर्म करता है वो 4 मेन है। कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसके कारण से इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन कर लेता है। तो इन्हीं में से सबसे पहले लेते हैं प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो जो प्रोड्यूस होता है, टोटल जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। इट इज मेनली 2 टाइप। जो प्रोडक्टिविटी है वो कितने प्रकार की? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी प्रोडक्टिविटी? 2 टाइप की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। What is productivity? It is the production of biomass. That is called productivity. How many types of productivity? There is 2 types of productivity: primary productivity and secondary productivity. Primary productivity क्या होती है? It is the production of biomass by the plants or
producers with the help of photosynthesis process, प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितना भी बायोमास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द प्रोड्यूसर्स कैप्चर द sun energy and convert into chemical energy. जो प्रोड्यूसर होते हैं सन एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इसलिए इनको कन्वर्टर्स भी बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं. इट इज मेजर्ड, जो प्रोडक्टिविटी है इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन वेट. यदि इसको वेट में मेजरमेंट करना हो प्रोडक्टिविटी को, किसमें करेंगे? ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. इन वेट के अंदर और इन एनर्जी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. Productivity, what is productivity? It is the production of biomass by the plants or producer with the help of photosynthesis. आप ये कह सकते हैं in a given area per unit time. साथ में लिखें, given area over the period of time. उसके बाद आप शो कीजिए प्रोड्यूसर्स. It is the production of biomass by the plants or producer with the help of photosynthesis process given area over the period of time. The producer capture the sun energy and change into chemical energy, so these are called converters as well as transducers. The energy जो productivity है it can be measured in weight gram per meter square per year or in energy kilo calorie per square meter per year. The productivity is जो हमारी प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दिस इज आल्सो टू टाइप. पहले तो प्रोडक्टिविटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो प्राइमरी के बारे में बताया. अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसकी दो प्रोसेसेस होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू प्रोसेसेस occurred in primary productivity. टू कौन कौन सी? नंबर वन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको GPP भी कहते हैं. व्हाट इज gross primary productivity? It is the total production of biomass by the plants with the help of photosynthesis process given area per unit time. It is the total production of biomass by the plants in photosynthesis process in given area over the time या period of time or the period of time. This is called ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यानी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा गिवन एरिया के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP. सेकंड वन जो है, सेकंड वन क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। इट मींस जब टोटल प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, उसमें प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते समय स्टोरिंग करें और जो सिंथेसाइज करे उस समय रिस्पिरेशन का जो लॉस होता है, उस रिस्पिरेशन को लॉस को जीपीपी में से लेस कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट मींस द लॉस ऑफ excess respiration during production of biomass. That is called net primary productivity. How we can calculate the net primary productivity? अब net primary productivity को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन्स टोटल जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसमें से रिस्पिरेशन लेस कर दें, दैट इज एनपीपी। तो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस में आर। मींस टोटल ग्रोस प्रोडक्शन जो होता है, उस ग्रोस प्रोडक्शन में से रिस्पिरेशन दौरान जो लेस कर दिया जाए उस प्रोसेस को, जो बाकी प्रोडक्टिविटी बचती है, उसको क्या बोलते हैं? एनपीपी। अब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देयर आर सम फैक्टर अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। कहीं प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। कारण क्या है? कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, वो फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 सोलर एनर्जी, सेकंड वन टेम्परेचर, थर्ड वन सोइल मॉइस्चर, एंड फोर्थ वन इज उस सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट कितना है या नहीं है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल। अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट आवर प्रोडक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी। हमारा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज द टोटल हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन सारे के सारे मिले, दैट मीन्स द बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर भी प्रोडक्टिविटी को शो करता है। एनुअल एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एनुअल है बाय द बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन्स। बायोस्फीयर के द्वारा एनुअल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 170 बिलियन टन्स, विच covers the 70% of the surface, जो टोटल सरफेस को 70% कवर कर लेती है। अब जो 170 बिलियन टन्स प्रोडक्शन है बायोस्फीयर का, उनमें से कुछ बायोस्फीयर जो एक्वेटिक हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है और कुछ टेरेस्ट्रियल के द्वारा। तो 170 में से जो 55 बिलियन टन्स है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियंस, and 115 यानी 115 billion tons is produced by the terrestrial. Out of 170 billion ton, 55 billion tons is produced by the ओशियंस, मीन्स एक्वेटिक बायोस्फीयर के द्वारा। एंड 115 बिलियन टन्स प्रोड्यूस्ड बाय टेरेस्ट्रियल।
that is the biosphere productivity. तो फर्स्ट वन, पहली बात तो प्रोडक्टिव, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. अब प्रोडक्टिविटी इज मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. What is primary productivity? Primary productivity is the production of the biomass by the plants or producers with the help of photosynthesis process in an area of the over period of time. That is called primary productivity, which has two processes: gross primary productivity and net primary productivity. Gross primary productivity, it is a total production of total biomass. It is the production of total biomass by the plants in given area over period of time. That is called gross primary productivity. NPP, net primary productivity, it is the minus किसका? gross primary productivity minus of the respiration. It means during production of biomass the producers lose the energy in respiration. If we subtract the respiration through the gross primary productivity, that is equal to the NPP, net primary productivity. What are the factors which affect the productivity? There are the following factors which affect the productivity: solar energy, temperature, soil moisture, and nutrient availability. What is biosphere productivity? Biosphere productivity is, it means annual NPP by the biosphere is nearly 170 billion tons, which covers the 70% of the surface area. Once out of 170 billion tons, 55 billion tons productivity by the oceans and 115 billion tons produced by the terrestrial. Clear?